मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैंने आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में प्रीपोजिशंस के बारे में बहुत सारे वर्ड्स बताया हूं। जो भी स्टूडेंट अभी तक प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप लोग उन सभी वीडियो को देखें और समझें और इस वर्ड को यूज करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप इसे यूज करेंगे उतना आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो आज मैं फिर से आप लोगों को प्रीपोजिशन वर्ड्स पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान से आप लोग मेरी बातों को सुनेंगे और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। शुरू से अंत तक देखने के बाद आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और मेरा क्लास आप लोगों को अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो भूले नहीं। तो आज का प्रीपोजिशन वर्ड है नोटोरियस फॉर। तो नोटोरियस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो फॉर यूज किया जाता है। तो जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? बदनाम। नोटोरियस फॉर का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? बदनाम। इस एग्जाम्पल में बताया गया है ही इज़ नोटोरियस फॉर गैम्बलिंग। ही इज़ नोटोरियस फॉर गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलने वाला, यानी कि जुआरी, यानी कि जुआ में वह क्या है? बदनाम है। यानी ही इज़ नोटोरियस फॉर गैम्बलिंग, यानी कि वह जुआ के लिए क्या है? बदनाम है। यानी कि वह हमेशा क्या करता है? जुआ खेलता है। सेकेंड एग्जाम्पल है यू आर नोटोरियस फॉर ड्रिंकिंग। यू आर नोटोरियस फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि तुम क्या हो? शराब पीने के लिए बदनाम हो। यानी कि तुम हमेशा क्या करते हो? शराब पीते हो। तो बदनाम के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? नोटोरियस फॉर यूज करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है ओबेडिएंट टू। अब बात आता है कि ओबेडिएंट जो प्रीपोजिशन है, ओबेडिएंट जो वर्ड है उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो टू यूज किया जाता है। जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? आज्ञाकारी। ओबेडिएंट टू का हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे आप लोग? आज्ञाकारी। एग्जाम्पल है बी ओबेडिएंट टू योर टीचर्स। बी ओबेडिएंट टू योर टीचर्स, यानी कि अपने शिक्षकों के प्रति क्या? आज्ञाकारी होना चाहिए। यानी अपने शिक्षकों के प्रति क्या होनी चाहिए? आज्ञाकारी होना चाहिए, यानी कि उनकी बातों को मानना चाहिए। आप उनके बातों को मानेंगे तो ज़रूर क्या है? आप सफल होंगे। तो ओबेडिएंट टू का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? आज्ञाकारी। सेकेंड एग्जाम्पल है आपको दिया गया है, उसे निकालने की कोशिश कीजिए आप लोग। बी ओबेडिएंट टू योर पेरेंट्स का हिंदी मीनिंग क्या होगा? निकाले आप लोग, निकालिए। तो सेकेंड एग्जाम्पल है बी ओबेडिएंट टू योर पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता का के प्रति क्या है? आज्ञाकारी होना चाहिए, यानी कि होना है। यानी कि बी ओबेडिएंट योर पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता के आज्ञाकारी होना चाहिए या होना हो। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट टू। अब आता है ऑब्जेक्ट जो वर्ड है उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो टू यूज किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट टू का हिंदी मीनिंग क्या होता है? आपत्ति। आपत्ति। ऑब्जेक्ट टू का हिंदी मीनिंग क्या होता है? आपत्ति। एग्जाम्पल ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्रोपोजल। ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्रोपोजल, यानी कि उसने मेरे प्रपोजल से, यानी कि उसे मेरे प्रपोजल से, मेरे उद्देश्य से क्या है? आपत्ति है। यानी कि उसे जो है मेरे प्रोपोजल से क्या है? उसे आपत्ति है। सेकेंड है आई ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रोपोजल। आई ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रोपोजल, यानी कि मुझे उसके प्रोपोजल से आपत्ति था। यानी कि इसमें था के सेंस में है, वर्ब टू है तो दोनों का हिंदी मीनिंग था निकालेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्रोपोजल, यानी कि उसे मेरे प्रपोजल से आपत्ति था। सेकेंड है आई ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रोपोजल, यानी कि मुझे उसके प्रपोजल से आपत्ति था। क्लियर है? नेक्स्ट है
ऑब्लाइग्ड टू, अब आता है ऑब्लाइग्ड के साथ फिर से कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, तो टू यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, आभारी होना या धन्यवादी होना। ध्यान देंगे, ऑब्लाइग्ड टू का हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, आभारी होना या धन्यवादी होना। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई व्यक्ति क्या है आपको हेल्प करते हैं तो उस समय आप क्या कहते हैं कि मैं आपका आभारी हूँ या धन्यवादी हूँ। तो ये ऑब्लाइग्ड टू का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, आभारी होना या धन्यवादी होना। एग्जाम्पल है, आई एम ऑब्लाइग्ड टू यू फॉर दिस हेल्प। आई एम ऑब्लाइग्ड टू यू फॉर दिस हेल्प, यानी कि मैं इस मदद के लिए आपका आभारी हूँ, यानी कि आपने जो मुझे मदद किया मैं इसके लिए आपका धन्यवादी हूँ या आभारी हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई शैल बी ऑब्लाइग्ड टू यू। आई शैल बी ऑब्लाइग्ड टू यू। अब शैल बी का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ गागेगी का सेंस निकलता है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है कि मैं आपका आभारी रहूँगा या मैं आपका धन्यवादी रहूँगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है अकर टू। अब अकर जो वर्ड है उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे हम लोग, तो टू यूज करेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, सूझना या दिखना। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर आप कोई विचार सोच रहे हैं तो उसमें कोई एक नए तरीका का विचार आपको क्या है आएगा, दिखेगा, तो उस समय हम इंग्लिश वर्ड में क्या यूज करेंगे, अकर टू यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, एन आइडिया अकर टू मी, यानी कि एक विचार मुझे दिखा या सूझा। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल है, एन आइडिया अकर्ड टू हिम, यानी कि एक विचार उसे दिखा या सूझा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है अपोजिट टू। अपोजिट टू का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, के सामने। तो आप लोगों को स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि अपोजिट टू का हिंदी मीनिंग क्या है, के सामने, और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इसे हिंदी निकालने की कोशिश कीजिए आप लोग, कुछ समय के लिए आप लोग इसे निकालिए हिंदी मीनिंग। फर्स्ट एग्जाम्पल का हिंदी मीनिंग है, माई हाउस इज अपोजिट टू द मार्केट। माई हाउस इज अपोजिट टू द मार्केट, यानी कि मेरा जो घर है बाजार के सामने है। फर्स्ट सेंटेंस का यह हिंदी मीनिंग है, माई हाउस इज अपोजिट टू द मार्केट का मेरा जो घर है मार्केट यानी बाजार के सामने है। सेकेंड है, माई शॉप इज अपोजिट टू द रेलवे स्टेशन। माई शॉप इज अपोजिट टू द रेलवे स्टेशन, यानी मेरा जो दुकान है वह रेलवे स्टेशन के सामने है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका पार्ट फ्रॉम। अब पार्ट जो वर्ड है, पार्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, तो फ्रॉम यूज होता है। तो जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे आप लोग, जुदा होना यानी कि अलग होना। एग्जाम्पल है, आई वॉज सॉरी टू पार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स। आई वॉज सॉरी मतलब मैं दुखी था, टू पार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों से जुदा होकर, यानी कि मैं अपने दोस्तों से जुदा होकर दुखी था। इसके लिए आप इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई वॉज सॉरी टू पार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से जुदा होकर दुखी था। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई वॉज सॉरी टू पार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। आई वॉज सॉरी टू पार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, यानी कि मैं अपने माता पिता से जुदा होकर दुखी था, यानी अलग होकर दुखी था। नेक्स्ट है पार्ट विथ। अब पार्ट के साथ विथ लगता है तो इसका हिंदी मीनिंग भी आप क्या निकालेंगे, जुदा होना। जैसे अभी जस्ट मैंने इससे पिछले वर्ड बताया, पार्ट फ्रॉम का मतलब भी क्या होता है, जुदा होना। ठीक उसी प्रकार पार्ट विथ का मतलब भी क्या होता है, जुदा होना यानी अलग होना। एग्जाम्पल, आई कैन नॉट पार्ट विथ माई फ्रेंड्स। आई कैन नॉट पार्ट विथ माई फ्रेंड्स, एंड इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मैं अपने दोस्तों से जुदा नहीं हो सकता हूँ। मैं अपने दोस्तों से जुदा नहीं हो सकता हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे आप स्पीक करेंगे, कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल में है, आई कैन नॉट पार्ट विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से जुदा नहीं हो सकता हूँ। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल है, आई कैन नॉट पार्ट विथ माई पेरेंट्स, मतलब इसका हिंदी मीनिंग है कि मैं अपने माता पिता से जुदा नहीं हो सकता हूँ। अब ये जरूरी नहीं है कि
जो आप लोगों को स्क्रीन पर टाइप करके बताया गया है वही यूज़ करें। इसके अलावे आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसके अलावे भी क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीटी फॉर। अब पीटी जो वर्ड है उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, तो फॉर यूज होता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, दया। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का हिंदी निकालने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है पीटी फॉर द पुअर। है पीटी फॉर द पुअर यानी कि गरीबों के लिए दया रखिए, यानी कि गरीबों के लिए दया रखो। इसके हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, है पीटी फॉर द पुअर यानी कि गरीबों के लिए दया रखे। सेकेंड एग्जाम्पल है पीटी फॉर द बेगर यानी कि भिखारी के लिए क्या रखे, दया रखे। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को हमसे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है प्लीज्ड विथ। प्लीज के साथ विथ लगता है, इसका हिंदी मीनिंग आप लोग क्या निकालेंगे, प्रसन्न होना। तो प्लीज्ड विथ का हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्रसन्न। एग्जाम्पल है आई एम प्लीज्ड विथ यू यानी कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। जैसे कहते हैं कि मैं आपसे खुश हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम प्लीज्ड विथ यू, आई एम प्लीज्ड विथ यू, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है द टीचर इज प्लीज्ड विथ हर यानी शिक्षक उससे क्या है, प्रसन्न है। यानी कि स्टूडेंट जो है वह क्या है, अच्छे काम किए होंगे टीचर के नज़र में, तो वह टीचर के लिए, टीचर उनसे क्या है, प्रसन्न है, खुश है। तो इसके लिए वो क्या, इंग्लिश सेंटेंस कैसे बना, द टीचर इज प्लीज्ड विथ हर यानी शिक्षक उससे क्या है, प्रसन्न है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ सीखने के मिल रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके आगे का वर्ड मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कैसा लगता है यह मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।